वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। चंद्र ग्रह को मन का कारक भी माना गया है। मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक की सटीक जानकारी के लिए चंद्रमा को देखा जाता है। सौर मंडल में कुल मिलाकर 9 ग्रह है, जिसमें से दूसरे क्रमांक पर चंद्रमा आते हैं। जब किसी भी व्यक्ति विशेष का जन्म इस धरातल पर होता है, तब ग्रहों और राशियों का गणित करके उस व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली बनाई जाती है और जन्म कुंडली के सूक्ष्म गणित के आधार पर जन्म कुंडली में 12 राशियां और 9 ग्रहों का स्थान सुनिश्चित किया जाता है। जन्म कुंडली में कुल मिलाकर 12 भाव होते हैं, यानी कि 12 स्थान होते हैं और ग्रहों की संख्या 9 है। अतः उन 12 स्थानों में अलग अलग जगहों पर ग्रहों की स्थिति रहती है। अब जो सूर्यादि ग्रह है, यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, वे जिस स्थान में बैठे होते हैं वहां से अलग अलग परिणाम देते हैं। इसलिए आज हम विशेष रूप से इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी राशि में 10वें स्थान में बैठे हैं तो यहाँ बैठे चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। जय गुरुदत्त, मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। दर्शक मित्रों, 10वें स्थान में चंद्रमा का प्रभाव देखने से पहले थोड़ा यह समझ लेते हैं कि वास्तव में जन्म कुंडली के 10वें स्थान में किन चीज़ों को देखा जाता है। जन्म कुंडली के 10वें स्थान को कर्म स्थान भी कहा जाता है। यह स्थान जीवन के बेहद ही अहम क्षेत्रों से संबंध रखता है। यहाँ से देखा जाता है कि आप नौकरी करेंगे या खुद का बिजनेस या कारोबार करेंगे। ऐसी सभी चीजें जो आपके करियर से जुड़ी हुई है उन्हें देखा जाता है। अब जन्म कुंडली के 10वें स्थान में शुभ चंद्रमा की मौजूदगी बहुत ही लाभकारी और शुभकारी मानी गई है। जिन लोगों की जन्म कुंडली के 10वें स्थान में चंद्रमा की स्थिति होती है, ऐसे जातक धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख बनते हैं। ऐसे व्यक्ति दान और धर्म में काफी रुचि रखने वाले होते हैं। अक्सर देखा गया है कि 10वें भाव में चंद्रमा वाले लोगों के अनेक मित्र होते हैं और ये दूसरे लोगों से विभिन्न दृष्टिकोण वाले होते हैं। 10वें भाव में चंद्रमा वाले जातक अपने आसपास के वातावरण और गतिविधियों के प्रति बेहद उत्सुकता रखते हैं। साथ ही इन जातकों को विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं से लगाव होता है। 10वें भाव में चंद्रमा वाले लोग विनम्र और विवेक बुद्धि वाले होते हैं। साथ ही ये लोग अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति जागरूक होते हैं। वैदिक ज्योतिष में जन्म कुंडली का 10वां भाव पिता से प्राप्त अधिकार, राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ, मान प्रतिष्ठा इत्यादि क्षेत्रों के बारे में जानकारी देता है। अब जन्म कुंडली के 10वें भाव में चंद्र ग्रह की उपस्थिति होने से प्रतिपादित संपत्ति का लाभ मिल सकता है। अक्सर देखा गया है कि 10वें भाव में चंद्रमा वाले जातक पिता के नक्शे कदम पर चलने वाले होते हैं और ये पारिवारिक बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को सार्वजनिक कार्यों में यश और सफलता की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली का 10वां भाव करियर का है और यहाँ पर चंद्रमा की मौजूदगी होने से आपको जल वाले स्थानों पर नौकरी या व्यवसाय करने से लाभ होगा। साथ ही दूध संबंधित व्यवसाय, जल पर्यटन व्यवसाय, अनाज की दुकान, म्यूनिसिपालिटी में जल विभाग, नमक का उत्पादन, दवाई की दुकान एवं सिंचाई विभाग इत्यादि कार्य क्षेत्र पर चंद्रमा का कारत्व होने से आपको इन व्यवसायों में भी अत्यधिक लाभ होगा। जन्म कुंडली का 10वां भाव आपके प्रारब्ध कर्मों से भी जुड़ा हुआ है। अतः 10वें भाव में चंद्रमा के होने से आप में गुप्त ज्ञान को पाने की उत्सुकता देखी जाएगी। साथ ही 10वें भाव में चंद्रमा वाले जातक अपने जीवन में अलग अलग जगहों से अनुभव युक्त ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा 10वें भाव में चंद्रमा के होने से आपको मुश्किल और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी डटे रहने की शक्ति प्राप्त होगी। जन्म कुंडली के 10वें भाव का संबंध विदेश यात्रा से भी जुड़ा हुआ है। यदि यहाँ पर चंद्रमा
कर्क राशि में बैठे हो तो निश्चित रूप से आपको नौकरी, बिजनेस या कारोबार के चलते विदेश यात्राएं होगी। साथ ही आपके संबंध विदेशी लोगों से अच्छे रहेंगे। जन्म कुंडली का 10वां भाव राज्य से भी जुड़ा हुआ है, अतः यहाँ पर चंद्रमा की मौजूदगी होने से सरकारी नौकरी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे में आपको सरकारी क्षेत्र में उच्च पद मिलने की संभावनाएं अत्यधिक रहती है। 10वें भाव में चंद्रमा वाले जातक ईमानदार, वफादार, दयालु और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले होते हैं। इसके अलावा ये लोग खुले विचारों वाले और रचनात्मक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। जन्म कुंडली के 10वें स्थान में बैठे चंद्रमा का दृष्टि संबंध चतुर्थ भाव के साथ रहेगा, इसलिए आपको मातृपक्ष का सुख अच्छा रहेगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 10वें स्थान में जब चंद्रमा शुभ स्थिति में होते हैं तब दिशा बली बनते हैं। ऐसे में आपके विवाह के पश्चात आपकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आएंगे। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि 10वें भाव में शुभ चंद्रमा वाले लोगों को जीवन संगिनी भाग्यशाली मिलती है, जिस वजह से विवाह उपरांत व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 10वें स्थान में बैठे हैं तो यह 5 उपाय अवश्य करें, जिससे आपको अपने जीवन में उन्नति, यश, लाभ और सफलता प्राप्त होगी। पहला उपाय है हर सोमवार के दिन मधुयुक्त जल से भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करें, जिससे आपका भाग्य मजबूत होगा। दूसरा उपाय है प्रत्येक महीने में आ रही पूर्णिमा के दिन किसी गरीब व्यक्ति को अन्न दान करें, जिससे आपका कार्य क्षेत्र मजबूत होगा। तीसरा उपाय है आप बाएं हाथ की अनामिका उंगली में चंद्र का मोती धारण कर ले, जिससे आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी। चौथा उपाय है सप्ताह में एक बार शनिवार के दिन गायों को चारा डालें, जिससे आप पर आने वाली मुसीबतें टल जाएगी। 5वां उपाय है यदि संभव हो तो साल में एक बार आपके जन्मदिन पर किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 10वें स्थान में बैठे हैं तो यहाँ बैठे चंद्रमा आपको 5 संकेत दे रहे हैं। आपको अपने जीवन में यह 5 सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। पहली सावधानी है यात्रा प्रवास करते समय जागरूक रहे, वरना दुर्घटना हो सकती है। दूसरी सावधानी है किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में आकर कभी भी न ले, वरना आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तीसरी सावधानी है लोहे से संबंधित व्यापार न करें, वरना आर्थिक नुकसान होगा। चौथी सावधानी है कभी भी माता पिता का अपमान न करें, वरना पूरी उम्र आपको विपत्तियों का सामना करना होगा। और आखिरी 5वीं सावधानी है संकष्ट चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन न करें, वरना आपकी इज्जत पर दाग लगेगा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदत्त।